बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय संख्या 3 पढ़ने की कला को पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाता, उसके साथ साथ जीवन जीने की कला से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 3 पढ़ने की कला। पाठ परिचय में हम जानेंगे कि जीवन में आगे बढ़ने यानी उन्नति के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके लिए जो बात जरूरी है वह है समझकर पढ़ना। नियोजित ढंग से पढ़ने पर विषय को आसानी से याद किया जाता है। यदि हम योजनाबद्ध तरीके से पढ़ेंगे तो किसी भी चीज को, किसी भी सब्जेक्ट को हम सही से याद कर सकते हैं। जो विषय रटने योग्य है उसे रटना भी जरूरी है। स्कूल की शिक्षा हमें खुद पढ़ने के लिए तैयार करती है, इसीलिए स्वाध्याय जरूरी है, यानी खुद का अध्ययन खुद के द्वारा पढ़ना बहुत जरूरी है। इससे ज्ञान में वृद्धि होती है। कुछ बातों की जीवन में गांठ बांध लेना चाहिए। कुछ बातें हमें ऐसी होती हैं जिन्हें हमेशा हमें याद रखना चाहिए। सदैव ज्ञानी जनों की संगति करनी चाहिए। समय का सदुपयोग करना चाहिए। अपनी कमी को स्वयं भी से कभी नहीं छुपाना चाहिए। मेहनत और निष्ठा के आगे कुछ भी असंभव नहीं है। आइए हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करें। हम क्यों पढ़ते हैं? आखिर हमारे पढ़ने का कारण क्या है? यह एक ऐसा सवाल है जिसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। कोई कहेगा कक्षा में फर्स्ट आना है, कोई कहेगा माँ कहती है, कोई कहता है मुझे ज्यादा पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये बनना है, यानी इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। हम स्कूल की परीक्षा पास करने के लिए पढ़ते हैं। हम इसीलिए पढ़ते हैं कि हमें अच्छी श्रेणी मिले, यानी अच्छी क्लास हमें मिले। हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें पढ़ना पड़ता है। हमारा नाम स्कूल में लिखा दिया जाता है। हमारे माता पिता और अध्यापक हमें पढ़ाते हैं और न पढ़ने पर हमारी भत्सक ना करते, यानी हमें डराते हैं, धमकाते हैं। हम इसीलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि ना पढ़ने पर हम फेल हो जाते हैं और हमारी बेइज्जती होती है, बदनामी होती है। हम पढ़ते हैं जिससे कि हमारा नाम हो। क्या हो? हम अपना नाम रोशन करने के लिए भी पढ़ते हैं। हमें अच्छी नौकरी मिल सके और हम जीवन में सफलता को प्राप्त करें और सुखी रहें, इस वजह से भी हम पढ़ते हैं। इन सभी कारणों से में से कोई एक कारण या आंशिक अथवा पूर्ण रूप से अनेक कारण हमारे पढ़ने के लिए हो सकते हैं। क्या सवाल क्या है? हम क्यों पढ़ते हैं? उनके इतने सारे कारण हो सकते हैं। अध्ययन में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है पढ़ना। क्या है? पढ़ना। पढ़ने में सबसे जरूरी बात याद रखनी है कि जो कुछ पढ़ा जाए वह समझकर पढ़ा जाए। हम जितना भी पढ़ रहे हैं उसको समझना चाहिए कि वो आखिर कहना क्या चाह रहा है। तोते की तरह बिना समझे पढ़ना व्यर्थ जाता है, यानी फिर वो बेकार माना जाता है यदि हम उसे रट रहे हैं तोते के समान। इसीलिए पढ़ने के साथ साथ समझने की कोशिश करते चलो। हाथ में पेंसिल लेकर पढ़ो, इससे तुम्हारा ध्यान जो कार्य कर रहे हो उस पर ही केंद्रित रहेगा। यदि आपके हाथ में पेंसिल नहीं होगी तो आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। यदि पुस्तक तुम्हारी है तो मुख्य वाक्य या बात को रेखांकित करो। यदि कोई जरूरी बात आती है तो उस चीज को क्या करना है? आपको अंडरलाइन करनी है ताकि आप उसे याद कर सकें। पर याद रखो कि दूसरे की किताब या पुस्तक को कभी भी रेखांकित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी पुस्तक खराब हो जाएगी, गंदी हो जाएगी। पढ़ते समय निरंतर यानी लगातार खुद से, स्वयं से प्रश्न पूछते चलो कि लेखक क्या कह रहा है, ताकि आपकी उसमें रुचि बनी रहे, इंटरेस्ट बना रहे। इस कथन के द्वारा वह क्या बताना चाहता है आदि आपको याद रखना चाहिए। कभी कभी उन प्रश्नों की कल्पना करना भी लाभप्रद होता है, यानी उन प्रश्नों को सोचना भी फायदा देता है जो कि तुमसे पूछे जा सकते हैं। उन प्रश्नों को ध्यान में रखकर पढ़ने से विषय की मुख्य बातों की ओर हमारा ध्यान केंद्रित रहता है। सफल अध्ययन यानी सही
पढ़ने के लिए तेज गति से पढ़ना जरूरी है। क्या है? तेज गति से पढ़ना जरूरी। पढ़ते समय सबसे पहले यह देखना चाहिए कि तुम्हारी किताब पर यथेष्ट प्रकाश पड़ रहा है या नहीं, यानी सही से तुम्हारी किताब पे उजाला है या नहीं, ऐसा तो नहीं कहीं अंधकार आ रहा है। यही प्रकाश तुम्हारी आंखों में चमक उत्पन्न करने वाला या चौंधियाने वाला तो नहीं, यानी बहुत तेज आंखों में रोशनी तो तुम्हारी नहीं लग रही है। दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि तुम्हारी किताब यानी पुस्तक आंखों से उचित दूरी पर हो। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दूर हो और बहुत ज्यादा पास हो। अगर बहुत ज्यादा दूर होगी तभी हमें देखने में दिक्कत होगी, और यदि बहुत ज्यादा पास हो जाएगी तब भी हमें देखने में दिक्कत होगी। यानी हमें एक निश्चित दूरी पर अपने किताब को अपने सामने, आंखों के सामने रखना है। विज्ञान में तुमने पढ़ा होगा या पढ़ोगे कि साफ साफ देखने के लिए न्यूनतम यानी कम से कम दूरी होती है। इससे ज्यादा पास रखी हुई वस्तु को भी साफ साफ हम नहीं देख पाते। यह दूरी लगभग 16 इंच होती है। कितनी होती है? लगभग यह 16 इंच की होती है। इसीलिए अपनी किताब को यानी पुस्तक को आंखों से लगभग इतनी दूर जरूर रखो। आजकल अक्सर यह कहते सुना जाता है कि रटना बेकार है। क्या बेकार है? किसी वस्तु को रटना बेकार है। हमें कोई रट्टू तोता बनना है। हमें क्या कोई रट्टू तोता बनना है? कहा चाहे जो भी जाए, लेकिन सच यह है कि हमें बहुत सी चीजें रटनी पड़ती हैं, बहुत सी चीजें हमें याद करनी पड़ती हैं, जैसे कि वर्तनी, साध्य, नियम और सूत्र, तिथियां, कविताएं आदि। इन सभी को हमें क्या करना पड़ता है? रटना पड़ता है। इन्हें बिना रटे काम नहीं चल सकता। और यह कहना कि मैं रट नहीं सकता हूं बेकार है। कंठस्थ यानी एकदम कोई अच्छे से कोई चीज याद करने के लिए कौन सा समय अच्छा है, यह कहना थोड़ा कठिन है यानी मुश्किल है। ज्यादातर लोग रटने के लिए सवेरे का समय यानी सुबह सुबह का समय अच्छा समझते हैं। कुछ लोग रात के समय सोने से पहले रटना याद करना ज्यादा अच्छा समझते हैं। सच में हर व्यक्ति को याद करने का अलग अलग अपना समय होता है। जिस समय तुम्हें सरलता यानी आसानी से और जल्दी याद हो जाता है, उस समय आपको ये याद करना चाहिए। कंठस्थ करने से पहले यह समझने की कोशिश यानी प्रयत्न करो कि तुम क्या कंठस्थ कर रहे हो, तुम क्या याद कर रहे हो। समझी बात सरलता से याद हो जाती है। जब बात आपके दिमाग में समझ में आ जाती है, वो बात आपको जल्दी याद हो जाती है। कंठस्थ करने यानी रटने बहुत ज्यादा अच्छे से याद करने की सबसे साधारण विधि यानी सबसे सरल तरीका है कंठस्थ किए जाने वाले अंश को जोर जोर से पढ़ते हुए दोहराना। जब आपने कोई चीज याद कर ली है तो उसे जोर जोर से बोलना, ये सबसे अच्छी चीज होती है। भूलने पर ही उस अंश को देखना चाहिए। यदि आप भूल गए तो उस अंश को देख लीजिए। इस विधि की कमजोरी यह है कि याद करते करते मन भटक जाता है। अगर ऐसा है तो नीचे दी गई अन्य विधियों का आप प्रयोग कर सकते हैं। नीचे दिया गया है कि यदि तुम याद कर रहे हो उसे बिना मूल को देखे लिखो। जो आपने याद किया है उसे बिना देखे आप अपनी कॉपी में, दूसरी कॉपी में उतारिए। जहां मूल हो वही मूल को देखो। जहां पर आपको याद नहीं आ रहा है वहां आप कॉपी को देखो। इस प्रकार बार बार लिखने से वो बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आपको वो बात याद हो जाएगी। एक अलग तरीका यह है कि जो कुछ याद कर रहे हो उसे किसी कागज से आप ढक दीजिए। अब एक लाइन खोलकर उसे याद करो, उसे बंद करके आप उसे दोहराओ। जब दूसरी लाइन खोलकर याद करो और दोनों को बंद कर दोहराओ। इस प्रकार से तुम्हें बात कंठस्थ यानी अच्छे से याद हो जाएगी। जीवन में जितना पढ़ना या सीखना है वह सब स्कूल में नहीं सिखाया जाता। सच बात तो यह है कि स्कूल में तुम्हें यह सिखाया जाता है कि विद्यार्थी जीवन यानी स्टूडेंट लाइफ के बाद में जो कुछ
तुम्हें पढ़ना है उसे कैसे सरल रूप में पढ़ सकते हो, कैसे आसानी से पढ़ सकते हो। इस प्रकार से तुम्हारी स्कूल की शिक्षा का यह एक प्रमुख उद्देश्य है कि वह तुम्हें तैयार करे कि तुम स्वयं पढ़ सको। यही स्वाध्याय है, यही खुद का पढ़ना है। स्वाध्याय यानी अपने खुद के द्वारा पढ़ना स्वाध्याय कहलाता है। जीवन में ऐसे अनेक मौके आएंगे जब किसी सीखी बात को तुम और गहराई से सीखना चाहोगे, किसी अनजान नई बात को जानना चाहोगे, या किसी जानी बात को आप दोहराना चाहोगे, रिपीट करना चाहोगे, जिससे तुम्हारा ज्ञान पुष्ट, गंभीर और विस्तृत होगा, जिससे तुम्हारे ज्ञान की विस्तार भी तुम्हारे ज्ञान का बढ़ेगा। तुम्हारी इस अध्ययनशीलता से तुम्हारे उच्च अधिकारी तुम पर प्रसन्न होंगे, जो आपसे ऊपर होंगे वो लोग प्रसन्न आपसे होंगे, और तुम्हारी उन्नति का मार्ग, जो तुम्हारी तरक्की का जो रास्ता है वो खुल जाएगा। उपनिषद में कहा गया है कि उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुष के पास जाकर ज्ञान लो। जो अच्छे लोग हैं उनसे आपको ज्ञान लेना है, शिक्षा लेनी है। ज्ञानी सुलेमान ने भी कहा है कि जो ज्ञानियों के साथ चलता है वह अवश्य ज्ञानी हो जाएगा, क्योंकि अच्छे लोग हमेशा अच्छी ही शिक्षा देते हैं। जो व्यक्ति ज्ञानी है वो अपने ज्ञान को दूसरों में बांटकर खुश रहता है। जब वो ज्ञानी के साथ हम रहेंगे तो हमारे अंदर भी स्वतः ज्ञान भरी बातें आ जाएंगी। अतः ऐसे व्यक्तियों को खोजो और उनका साथ करो। कैसे व्यक्ति? ज्ञानी व्यक्तियों को। अपने समय का ध्यान रखो, समय पर काम करो, ठीक से काम करो। यह जान लो कि कब और किन परिस्थिति में तुम सबसे अच्छा काम कर सकते हो। उन परिस्थिति को उत्पन्न करो और उस समय काम करो। उस समय आकर्षण से अपने को दूर रखो। जब तक तुम इच्छित विषय को जान ना लो तब तक संतुष्ट मत हो। यानी जब तक तुम कोई चीज जानना चाह रहे हो और तुम नहीं जान पा रहे हो तब तक आपको बेचैन ही रहना है। प्रश्न अध्ययन गोष्ठी जैसे भी हो उसके बारे में और जानने की कोशिश करो। सवाल चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, उसे लगातार हल करने की कोशिश हमें करती रहनी चाहिए। अपने अज्ञान को अपने से मत छुपाओ और अपने स्वयं को यानी खुद को धोखा आप मत दीजिए। कभी भी हमें किसी भी असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। असंभव शब्द किसके लिए बना है? मूर्खों के लिए। जो मूर्ख है, जो पागल है, उनके लिए असंभव शब्द बनाया गया है। जिस बात का आप हमेशा ध्यान रखो, कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे धैर्य यानी धीरज से, परिश्रम यानी मेहनत से, निष्ठा यानी लगन और स्वाध्याय यानी अपने अध्ययन से तुम पूरा ना कर सको। याद रखो कि सफलता का मूल्य तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें ज्यादा परिश्रम करना पड़ सकता है। इसके लिए तुम्हें बार बार परिश्रम करना पड़ सकता है, पर काम हो सकता है। याद रखो कि उद्यमी मनुष्य के लिए सुमेरु पहाड़ की चोटी भी बहुत ऊंची नहीं है। उद्यमी अर्थात प्रयत्नशील जो मनुष्य कोशिश करते रहते हैं, उनके लिए पहाड़ की चोटी भी ऊंची नहीं है, और उनके लिए सरातल भी अधिक नीचा नहीं, और वह समुद्र को भी अथाह नहीं समझते। रसातल यानी पृथ्वी के नीचे का जो लोग है वह भी नीचा नहीं है, और समुद्र को भी वह बहुत ज्यादा अथाह जिसकी था न हो ऐसा नहीं समझते। इस सुंदर से कविता के रचयिता है मिथिलेश कांत। तो इसी के साथ हमारी आज की हिंदी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।